वेलकम बैक। वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो अच्छा जी। तो ये प्रेवलेंस वर्सेस इंसिडेंस के प्रेवलेंस और इंसिडेंस में फर्क क्या है? ये जो पूल नजर आ रहा है ये प्रेवलेंस है। इस प्रेवलेंस जब आप जाते हैं किसी एरिया में तो आपको प्रेवलेंस अगर आपने एस्टिमेट करना है तो यहां से आप एस्टिमेट करेंगे, लेकिन इंसिडेंस इसमें केसेस डाल रहा है, डेथ्स और क्योर की सूरत में इससे कैसे निकल रहे हैं, ये जो बाकी बचता है इसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। इंसिडेंस डिस्क्राइब द इनपुट फ्लो ऑफ न्यू केसेस इनटू द पूल, ये जो आ रहे हैं आपके। डेथ्स एंड क्योर रिफ्लेक्ट द आउटपुट फ्लो फ्रॉम द पूल, ये जा रहे हैं, और ये जो बचता है ये फिर प्रेवलेंस होता है। मेजर ऑफ डेथ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंस, प्रेवलेंस, एग्जिस्टिंग केसेस, ये जो है ना इंसिडेंस केसेस ऑफ एड्स इन गे मेन 1980s to 1990, ये वाले बता रहे हैं। प्रेवलेंस केसेस ऑफ एड्स इन गे मेन 1980 to 90 कितने केसेस आ गए, ये प्रिवेल कर रहे हैं। ये इंसिडेंस केसेस हैं और ये प्रेवलेंट केसेस हैं। एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट रिड्यूस हाई रिस्क बिहेवियर, इसकी वजह से इसके प्रेवलेंस में जो कमी आ रही है, इन्होंने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की और हाई रिस्क बिहेवियर जो उनका सेक्सुअल बिहेवियर था वो उन्होंने हेल्दी बिहेवियर की तरफ वो मुड़ गए, तो लिहाजा यहाँ पर जो इंसिडेंस में उनमें कमी आ रही है। यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अरसा लेता है ट्रीटमेंट कवर होने में, तो यहाँ पर जो प्रेवलेंस केसेस है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक ग्राफ है जिसको आपने समझना है। कम्युलेटिव इंसिडेंस, कम्युलेटिव इंसिडेंस का मतलब ये है I is the number of new cases during follow-up, N is the number of diseases free subject at start of follow-up. Measure the frequency of addition of new cases of disease and is always calculated for a given period of time. For example, annual incidence, incidence हमेशा new cases को कहते हैं। For example, एक इलाके में आप गए, वहां पर कोई भी मरीज नहीं है, एक साल के बाद आप चले गए और वहां पर आपने देखा माइग्रेशन इन आउट माइग्रेशन को आप एक साइड पे रखेंगे, वहां पर जब आप गए तो 100 केसेस साल में डेवलप हो गए, तो ये इंसिडेंस पर एनम है, इंसिडेंस पर एनम है फिर। ठीक है जी, क्योंकि सारे नए केसेस हैं। सबसे पहले जब आप जाएंगे और कोई केस ना हो तो तब आप इंसिडेंस को मेजर कर सकते हो। अगर ऑलरेडी केसेस मौजूद है और फिर आप जाते हैं मेजर करते तो फिर आप प्रेवलेंस मेजर करेंगे, इंसिडेंस मेजर नहीं कर सकते। मस्ट ऑलवेज स्टेट the time period since time is not automatically captured in cumulative incidence। तो इसमें टाइम आपका जो है ना मेंशन करना जरूरी है। 2003 का है, 10 का है, 15 का है, ये आपने इसके साथ मेंशन करना जरूरी है। अच्छा जी, राइट। प्रेवलेंस केसेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड बिफोर फॉलो अप। जब आप इंसिडेंस मालूम करते हैं तो जितने केसेस आपके सामने मौजूद हैं उनको आप एक्सक्लूड करेंगे। डिफाइन पॉपुलेशन होगा, हैव द डिजीज, डू नॉट हैव द डिजीज, एंड देन डिड नॉट हैव द डिजीज एट बेसलाइन। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो सकती है इंसिडेंस के लिए, जिसको फॉलो अप में आप इसको फॉलो अप करके नए केसेस उनमें डेवलप होते हैं तो फिर आप इंसिडेंस को मेजर कर सकते हो। अगर इनमें पुराने केसेस है तो वो इंसिडेंस नहीं होगा, फिर वो प्रेवलेंस होगा। Example, N is equal to 1000 men age 45, I50 develop prostate cancer, follow up 10 years, no one lost to follow up, no one withdraw from the study। तो आपका cumulative incidence कितना बना कि 1000 में 50 लोग मर गए तो 5% है। 10 years risk, cumulative incidence ये 5% है। तो 10 सालों में जो 10 years risk है वो कितना है, इनमें से 5% लोग जो हैं वो उनको डिजीज हो जाती है। ठीक है जी, अगर 1000 में से 50 हैं तो 100 में से 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5% आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम जो है ना मेंशन करना जरूरी है। ठीक है जी, फॉलो अप 10 ईयर्स, ये टाइम लिखा हुआ है कि फॉलो अप कितना अरसा हुआ है, 10 साल के लिए उनको फॉलो अप किया गया है, 10 साल के लिए। ठीक है जी,
1000 लोगों को 10 सालों के लिए फॉलो अप किया गया है और फिर उनमें से 50 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हुआ है, तो ये 100 में से 5% बना देता है। Cumulative incidence, most common way to estimate risk, always a proportion bounded between 0 and 1. ये proportion जैसे इसलिए है कि ये 0 से लेकर 1 के दरमियान है। Assume a fixed or closed cohort, no exit allowed. अब cohort डिजाइन के दो टाइप से, एक ओपन कोहोर्ट है, एक क्लोज कोहोर्ट है। जो ओपन कोहोर्ट है उसमें आप अपनी मर्जी से जितना टाइम गुजार सकते हो गुजारे, फिर निकल सकते हो, फिर नए लोग आ सकते हैं, उनका टाइम काउंट किया जाता है। लेकिन जो क्लोज कोहोर्ट है उसमें टाइम जो है ना वो काउंट नहीं किया जाता। उसमें लोग जितने सैंपल साइज आपने लिया ना वो बाहर जाएंगे ना किसी और को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी, वो बाउंड नहीं होता, वो क्लोज होता है। मतलब किसी को आप अंदर ना आ सकते हैं ना बाहर जाने देते हैं, तो वो क्लोज कोहोर्ट होता है। फॉर ब्रीफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल एन आउटब्रेक कॉमनली कॉल्ड इन अटैक रेट। आउटब्रेक और अटैक रेट तकरीबन एक ही चीज है। एपिडेमिक जिसको आप कहते हैं, अटैक रेट कहते हैं, लेकिन इसमें पॉपुलेशन साइज कम होता है। जैसे शादियों में लोग जाते हैं तो 300-400 लोग होते हैं, वहां पर जो एपिडेमिक होता है अगर 10-15 लोगों को या 50 लोगों को हो जाता है तो इसको हम बजाय एपिडेमिक के इसको अटैक रेट कहते हैं या आउटब्रेक कहते हैं। इसको अटैक रेट ज्यादा सूटेबल है। In reality, attrition is a huge problem, losses to follow of deaths, competing risk. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अट्रीजन रेट बढ़ जाता है। अट्रीजन का मतलब ये है कि आपके सैंपल में से कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसको अट्रीशन कहते हैं। अट्रीशन formula does not reflect continually changing population size for dynamic cohorts. Open population does not allow subject to be followed for different periods of time. एक ही मतलब 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ये नहीं कि एक को 2 महीनों के लिए 2 साल के लिए दूसरे को 10 साल के, इस तरह नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पॉपुलेशन को फॉलो अप किया जाता है। इन रियल लाइफ वन हैज टू डील विद लॉसेस, कंपीटिंग रिस्क, अट्रिशन किसी को कम हो जाता है किसी को ज्यादा हो जाता है, तो ये कंपीटिंग रिस्क है। डायनामिक कोहोर्ट्स एंड डिफरेंशियल फॉलो अप टाइम, सो रेट बिकम्स मोर रेलेवेंट। वो कहते हैं कि कम्युलेटिव ये जो है ना वो रेट ज्यादा रेलेवेंट होता है, ठीक है जी। एक कम्युलेटिव इंसिडेंस होता है, एक डेंसिटी, इसको हम पर्सन टाइम ईयर्स, इंसिडेंस डेंसिटी जिसको आप कहते हैं, इंसिडेंस डेंसिटी। कम्युलेटिव इंसिडेंस और इंसिडेंस डेंसिटी में फर्क ये है कि कम्युलेटिव इंसिडेंस में आप एक पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तमाम सैंपल को या तमाम पॉपुलेशन का फॉलो अप करते हैं। इंसिडेंस डेंसिटी का मतलब ये है, या इंसिडेंस रेट जो होता है वो ये है कि आप पूरे पॉपुलेशन को एक ही वक्त टाइम पीरियड के लिए फॉलो अप नहीं करते, किसी को कम अरसे के लिए किसी को ज्यादा अरसे के लिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो इन हो रहे हैं उन तमाम को आप इंक्लूड करते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है, इसलिए उसको इंसिडेंस रेट कहते हैं और इसको कम्युलेटिव इंसिडेंस कहते हैं। ये क्लोज कोहॉर्ट के लिए, वो ओपन कोहॉर्ट के लिए। Person time and rates. Individual may be exposed to the risk of an event for varying amount of time during a total time period of a certain length due to entering the time period later, leaving the time period earlier, experiencing the event of interest. Person time is a calculation combining person and time, is the sum of the individual units of time that people have been exposed to the risk of an event, is used in the denominator for person time rates, is often used in epidemiology and vital statistics. ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा खैर में। Incidence density, I, the new cases during follow-up, PT, total time that disease-free individual in the cohort are observed over the study period, total person time experience of the cohort. Person time इसको कहते हैं, person time, यानी एक बंदे के लिए आपने 3 महीनों के लिए फॉलो अप किया तो उसका 3 महीने काउंट होगा, दूसरे का आपने 2 सालों के लिए फॉलो अप होगा तो उसके 2 साल काउंट होंगे, तीसरे को आपने 1.5 साल के लिए तो उसका 1.5 साल काउंट होगा। तो ये पर्सन टाइम ईयर्स है, पीटी। सिनोनिम इसको हैजर्ड रेट भी कहते हैं, इंसिडेंस डेंसिटी रेट भी कहते हैं, पर्सन टाइम इंसिडेंस भी कहते हैं, द एवरेज पर्सन टाइम इंसिडेंस रेट भी कहते हैं। आप मेजर द रैपिडिटी विद व्हिच न्यू केसेस आर अकरिंग इन अ पॉपुलेशन, मोस्ट sophisticated form of measuring incidence, most difficult as well.
account for losses, competing risk, dynamic turnover, differential follow-up, changes in exposure over time. किसी को कम टाइम मिलता है, किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है, फिर आपको एस्टिमेट करना जो है उसमें काफ़ी मुश्किल होगा. Hypothetical cohort of 12 initially disease-free subjects follow up over a 5 years period from 1990 to 9. इसको आप डायग्राम को देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा. इंसिडेंस रेट ये देखें, आपके पास 12 केसेस हैं, 1 2 3 अप टू 12. ये आप देखें, ये डिजीज फ्री है. इसको फॉलो अप किया गया, 1990 से स्टार्ट हुआ. 1990 से ये पहला वाला जो केस है इसको 2.5 ईयर्स तक, यहां पर देखें 1990 से यहां पर ये केस डेवलप हुआ. ठीक है जी, यानी 2.5 ईयर्स तक इसको फॉलो अप किया गया, तो इसमें केस डेवलप हुआ. इस बंदे को ये डेथ हो गई इसकी. 1.5 ईयर के बाद इसकी डेथ हो गई. ये वाला जो फॉलो अप किया गया ये 1.5 साल तक किया गया, 0.5 ईयर्स तक किया गया. अच्छा, क्योंकि इसकी एंट्री बाद में हुई, 1 साल के बाद ये एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ है. ये शुरू से 3 बंदे हैं, फिर यहाँ पर कितने बंदे हैं, 6 बंदे यहाँ पर ये एंटर हुए. यहाँ पर ये वाले 6, 1 2 3, ये 3 बाद में एंटर हुए. अच्छा जी, 7 8 और 9 ये दूसरे साल में एंटर हुए, ये और ये. और फिर ये वाला जो केस है ये तीसरे साल में एंटर हुआ है. ये जो केस है ये भी दूसरे साल में. ये जो केस है ये 1.5 साल के बाद एंटर हुआ है यहाँ पे, और इसको फिर फॉलो अप किया गया है. तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब हम इंसिडेंस डेंसिटी मालूम करते हैं, बीमारी को हम एस्टिमेट करते हैं, तो हम ये साल काउंट करेंगे डिनोमिनेटर में. टोटल पॉपुलेशन को नहीं लेंगे, बल्कि इन सालों को काउंट करके हम लेंगे. अब आप इधर देखें, इंसिडेंस रेट ओवर पर्सन टाइम ईयर्स. 5 आपके टोटल केसेस आ गए. इधर देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 केसेस हो गए. ठीक है जी, 5 केसेस है. यानी आप बीमारी को एस्टिमेट कर रहे हैं, डेथ से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप बीमारी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि बीमारियां कितनी आ गई. तो आउट ऑफ द टोटल 12 जो हैं, ये 5 लोग बीमार हो गए, लेकिन डिनोमिनेटर में 12 नहीं लेंगे, बल्कि इनके जो स्पेंडेड ईयर्स हैं, स्पेंट ईयर 2.5 1.5 2.5 3.5 0.5 0.4 ईयर्स 2.5, इन तमाम को इकट्ठा करके डिनोमिनेटर में लेंगे. तो 25% ईयर्स हो गए. तो 20 न्यू केसेस पर 100 पर्सन ईयर्स आर 200 न्यू केसेस पर 1000 पर्सन ईयर्स. इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि अगर अच्छा जी, ये समझ में आ गई बात कि यहाँ पर जो इंसिडेंस रेट है, कम्युलेटिव इंसिडेंस में फर्क ये होता है कि कम्युलेटिव इंसिडेंस में यहाँ पर केसेस ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क उनको लिया जाता है, पॉपुलेशन एट रिस्क. ठीक है जी. और इंसिडेंस रेट में नीचे पर्सन ईयर्स लिख देते हैं और ऊपर आपका जो इंसिडेंस है, केसेस है, वो ले लेते हैं. तो 0.20 का मतलब ये है कि आपने 25 साल के लिए 12 लोगों का फॉलो अप किया, जिनमें से 0.2 केसेस आ गए. 0.2 आउट ऑफ